प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने मोलैरिटी का अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, मतलब कि कुछ और भी मैंने क्वेश्चन वहाँ पे एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिक जो हमारे पास मोलैरिटी के क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने वहाँ पे डिटेल में अच्छे से बता देता। मोलैरिटी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वहाँ पे देख लिया। उसके बाद फिर मैंने और भी क्वेश्चन था बट वीडियो एनीवे जो भी हुआ, तो उसके बाद जो हमारा मोलैरिटी है उसके बेसिक क्वेश्चन तो हमने देख लिया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से निकाला जाता है। गिवन मास बेसिकली जो भी वहाँ पे गिवन हो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, सारे जितने भी एलिमेंट उसके एटॉमिक मास या फिर मोलर मास को ऐड कर दो तो क्या होगा तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें बेसिकली डेंसिटी जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, उस वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है उस टाइप का हमें क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे देखो मैं ज़्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना डिटेल में हम इन सारे टॉपिक्स में तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ मोलैरिटी ऐसे होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास बन सकते हैं। हमें ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन में नहीं जाना, बिल्कुल भी जाने का जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ जिससे क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, उससे अपना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो मोलैरिटी है ना, उसमें बहुत सारे टर्म्स आज हमें देखने, जैसे मोलैरिटी ऑफ अगर आयंस निकाला हो, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन निकाला हो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकाला हो, ये सारे टर्म्स को आज हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, बेसिकली मेरा वॉइस थोड़ा सा देखो अगर लो होगा तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करना है। इस पर पहला एग्जाम्पल, find the molarity of 10%। तुम्हारे पास 10% गिवन है, कैसा गिवन है, ये वेट बाय वेट तुम्हें गिवन है 10%, वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वेट तुम्हें गिवन है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लेट अस से H2SO4 एंड तुम्हें यहाँ पे गिवन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज चलो 11 ग्राम पर ml दे देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे पास बेसिकली क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे निकाला, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 11 ग्राम पर मोल। एंड यहाँ पे तुम्हें गिवन है हाइड्रोजन का, तुम्हें यहाँ पे एटॉमिक मास गिवन है, फिर मोलर मास बोलो 1। सल्फर का लेटेस्ट है हमारे, सल्फर का कितना होता है फटाफट बताओ यार, सल्फर का कितना होता है 32, को याद कर लेना जैसे बेनिफिट रहता है 32। ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये तुम्हें यहाँ पे गिवन है। इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके तुम्हें यहाँ पे मोलैरिटी को फाइंड आउट करना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का उससे सारा कंसेप्ट क्या तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, सबसे पहले तो मुझे मोलैरिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये पहला बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट कैसे रिलेशन दिया लेकिन मैं वेट बाय वेट परसेंट का रिलेशन जानूँ उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मोलैरिटी तुझे फाइंड आउट करना, चलो ये इस पार्ट को अलग कर दो। अब उसके बाद एक 10% वेट बाय वेट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या है 10% जो वेट बाय वेट जो यहाँ पे गिवन है ऑफ एक्वा सॉल्यूशन H2SO4, इस यहाँ से लेकर इस लाइन तक का मतलब क्या है। हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था 10% अगर वेट बाय वेट मुझे गिवन है और किसका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या होता है। हमने अभी जस्ट वेट बाय वेट परसेंट में देखा था, एक सेकंड मतलब बता दो, कुछ टाइम पहले हम जस्ट अभी देख के आ चुके मोलैरिटी के अंदर हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, मतलब कि पहले भी हमने जो वेट बाय वेट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। तो इन सारे लाइन्स का मतलब क्या था यार, मुझे इस लाइन का सीधे सीधे मतलब पता है 10 ग्राम H2SO4 है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 ग्राम जो मेरे पास H2SO4 होगा वो क्या होगा, 10 ग्राम जो बेसिकली H2SO4 होगा वो क्या होगा मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा प्रेजेंट होगा। 10 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जी लिखो या फिर GM लिख देता हूँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन का हम सीधे सीधा मतलब अगर यहाँ पे 20% होता तो मैं होता 20 ग्राम H2SO4 किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बेसिकली प्रेजेंट होगा, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे मुझे मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ना तो यार यहाँ पे कुछ वॉल्यूम मुझे गिवन है, यहाँ पे मुझे डेंसिटी दे रखा है, यहाँ पे मुझे 10 ग्राम H2SO4 का चलो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का बेसिकली मुझे यहाँ पे मोल्स निकल जाए कैसे, N इक्वल टू गिवन मास मेरे पास कितना होगा 10 डिवाइड बाय H2SO4 का जब तो मोलर मास निकालोगे तो कितना होगा, H2SO4 का तो मोलर मास निकालोगे तो 98 होगा, उसको ऐड कर लेना देख लेना। H2SO4 का मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास कैसे निकला देखो 1 इन H2SO4 तुम्हारे पास H2SO4 कैसे इसका 98 है देखो 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस कितना होगा 16 इंटू 4 कितना होगा 64 प्लस इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 98 आएगा। तो यहाँ से तुम मोल्स तो निकालोगे यहाँ, लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालोगे यार, ये प्रॉब्लम है। तो इसी को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपना दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाला फॉर्म देखो 10 तुमने लिखा तो यहाँ पे डेंसिटी तुम्हें क्या गिवन है 11, वेट बाय वेट परसेंट तुम्हें कितना गिवन है यहाँ पे 10 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का तुम्हारे पास मॉलिकुलर मास कितना 98, इसको सॉल्व कर दो तो ये तुम्हारे पास निकल गया 10 इंटू 10 कितना होगा 100 इंटू 11 करोगे तो कितना होगा बेसिकली फटाफट बताओ 10 इंटू 10 कितना होगा 100 इंटू 11 करोगे कितना होगा 1100 डिवाइड बाय 98, 1100 को अगर तुम 98 से सब्ट्रैक्ट करो तो ये मेरे पास होना चाहिए 1.1 तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको करूँ तो 11.24 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है, मीन्स 11.24 क्या हो गया मोलर आ गया, एकदम सिंपल। तो मोलैरिटी मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आ गया मेरे पास 11.24 मोलर, एकदम सिंपल। अगर मेरे पास कभी भी वेट बाय वेट परसेंट क्वेश्चन में गिवन हो, इसको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा दूसरा भी मेथड होता है डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा के, बट वो मैं यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ।
फॉर्मा होता है मेरे पास डेंसिटी वाला फॉर्मा याद है, डेंसिटी को क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, याद है, यहाँ से अब भूल गया। तो यहाँ से अगर तुम्हें सिंपली अगर तुम्हें मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालो, वी को क्या होगा मेरे पास मास अपॉन डेंसिटी करोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे मास कैसे, तुम्हारे पास यहाँ पे मास कितना होगा मेरे पास 100 ml है, डेंसिटी तुम्हें कितना यहाँ पे गिवन है 11, तो यहाँ पे सिंपली वॉल्यूम की जगह जाओगे तो अगर तुम इस दूसरे मेथड से करो और तो मोल्स की जगह तुमने लिखा 10 अपॉन कितना होगा 98 डिवाइड बाय वॉल्यूम की जगह तुम लिखो कितना 100 अपॉन कितना होगा 11, इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, और यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, यहाँ से करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू, और यहाँ से करो तो 11, मीन्स आजू बाजू तो सेम ही है ना। तो देखो दो मेथड इसको सॉल्व करने, अगर तुम्हारे पास वेट बाय वेट परसेंट अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन होता है या तो तुम पहला फॉर्मा ये वाला फॉर्मा लगा दो 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट, या फिर दूसरा मेथड अगर तुम्हें ये मेथड पसंद नहीं है तो अगर तुम्हें लगे नहीं यार मुझे ये फॉर्मा एग्जाम में अगर मैं बाई चांस भूल गया एंड मुझे वेट बाय वेट परसेंट फिर भी क्वेश्चन में गिरूंगा तो मैं क्या अप्लाई करूँ, तो सिंपल से अप्लाई कर देखो। तुम्हें यहाँ पे मोल्स तो निकल गया था कितना था 10/98, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था तुम्हें वॉल्यूम निकालना था, यार वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास सीधे सीधे फॉर्मुला आता है डेंसिटी को क्या था मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने बोला था इसलिए ये वाला फॉर्मुला जान नहीं छोड़ने वाला, ये हर जगह बेसिकली क्या हो काम आने वाला है। देखो मेरा वॉइस पे मत जाना, वॉइस थोड़ा सा होगा बट मैं कोशिश करूंगा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो डेंसिटी को क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब यहाँ से मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करूँगा, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास, अब मुझे वॉल्यूम चाहिए तो इनको डेंसिटी के इसके चरणों में दिया तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो मैं मास ऑफ यहाँ मास तुम्हें यहाँ पे मास कितना क्यों देखो यहाँ पे 10 पर देखो 10 यहाँ पे तुम्हें कितना ये तो 10% वेट बाय, लेकिन मास मुझे टोटल कितना परसेंट, इस लाइन को देख के हमने देखा मास कितना था 100 लिख दिया मैंने, यहाँ पे डेंसिटी कितना था मुझे 11, तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम कितना आ गया 100 डिवाइड बाय 11, सिंपली मैं फॉर्मुले के अंदर गया मोलैरिटी की क्वेश्चन कितना था मोल्स मैंने कैसे निकाला था 10/98 कैसे निकाला था, आई होप से पता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम तुम्हारा कितना है यहाँ पे 100/11, इसको जब सॉल्व करोगे तो फर्दर ये मेरे पास आएगा, तो इसको मैं सॉल्व करने चलूँ तो ये होगा 10/98, हमें पता है ये वाला टर्म क्या होगा ऊपर जाएगा कितना 11 अपॉन कितना होगा 100, इसको सॉल्व करना जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा, तो सिंपली ये हो गया मेरे पास यहाँ से सॉल्व करूंगा तो जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना, और क्या होगा ऐसे यूनिट लगा देना मोलर को। लेकिन एक बात यहाँ पर नोटिस किया, एक बात हमने नोटिस नहीं किया कि जो डेंसिटी था हमने वॉल्यूम निकाला 1000/m, m बेसिकली देखो जो डेंसिटी था 11 बेसिकली ml में हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे ml में गिवन है। और एक बात पता है मोलैरिटी में अगर हमें कुछ भी पुट करना पड़ता है, अगर ml में हो सेंटीमीटर क्यूब में लीटर के अलावा तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टर्म आएगा 1000 से क्या करना मल्टीप्लाई करना, क्यों देखो इसलिए हमने किया कि देखो मेरे पास दो मेथड है, समझो क्वेश्चन को कंफ्यूज मत हो, मेरे पास दो मेथड है, एक तो मेरे पास पहला ये फॉर्मुले वाला मेथड था, दूसरा ये भी बहुत आसान मेथड है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, देखो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैंने क्या किया डेंसिटी से मैंने क्या किया मास अपॉन वॉल्यूम का यहाँ पे वैल्यू निकाला, क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन था डेंसिटी का वैल्यू मुझे गिवन था, डेंसिटी के वैल्यू को मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, इससे मेरे को एक फायदा ये हुआ कि मैंने डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मुला लिया और वहाँ से मैंने वॉल्यूम निकाला कितना है 100/11 है, लेकिन जो 11 है ये बेसिकली कि ml में मुझे यहाँ पे गिवन है। अब भैया मुझे पता है कि ये मोलैरिटी में जब भी मैं यहाँ पे वॉल्यूम में पुट करूँगा यहाँ पे तो मुझे अगर ml में हो सेंटीमीटर क्यूब में हो तो हमेशा मुझे 1000 से क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ml से क्या हो लीटर में कन्वर्ट, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे पुट कर देना। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने के हमारे पास दो डिफरेंट मेथड, अगर तुम्हें वेट बाय वेट परसेंट गिवन है तो नॉर्मल तरीके से भी तुम यहाँ से कर सकते हो, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम से भी अप्लाई कर सकते हो, एंड जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे भी अप्लाई कर, दोनों से आंसर सेम है, लगभग क्या थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है 1 या फिर 1.2 या फिर इसके आसपास का डिफरेंस होता है, बट दोनों तुम्हारे पास मेथड है, ये इसको और करके सेकंड मेथड लिखना और ये फर्स्ट मेथड है, तो दोनों में से जो भी तुम्हें मेथड सुटेबल लगे उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों मेथड से अगर अच्छे से ग्रिप बना लोगे तो ईजी रहता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं इसे कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, मल्टीप्लाई वगैरह करना, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा तुम्हारा मोलैरिटी तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने दूसरा मेथड से बता दिया, फर्स्ट मेथड फॉर्मुला से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट ये मत करना मन में ये मत बैठाना कि नहीं मैं फॉर्मुला मुझे याद तो मैं फर्स्ट मेथड से कर, दोनों मेथड से मैं पता होना चाहिए। अगर मुझे वेट बाय वेट परसेंट अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो इन दैट केस अगर मुझे नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करना तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने देखो कुछ रॉकेट साइंस था इसमें बिल्कुल भी नहीं। अब हम चलते हैं, देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। अब हमें देखना है जो अपना मोलैरिटी है थोड़ा सा अच्छा लेवल का मैं क्वेश्चन एक कराता हूँ यहाँ पे मोलैरिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये फॉर्मूले से कैसे यूज करते हैं मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया, अब तुम्हारा काम है कि प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वही फाइंड करना है मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, फाइंड मोलैरिटी, ठीक है, फॉर्म में मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। इफ तुम्हें गिवन है यहाँ पे 12 ग्राम और 120 ले लो 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया, और यूरिया का बेसिकली हमारा केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO होता है, बिल्कुल सही NH2CO यूरिया का ये फॉर्मूला होता है केमिकल कंपाउंड, इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तुमसे पूछा जा रहा है वही फाइंड द मोलैरिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 112 ग्राम
पर ml। सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है, 1 से ज़्यादा मिनट ले सकते हैं इसमें, 2 मिनट तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन के। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी नया सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो वीडियो को पॉज कर अगर हो जाए तो वैलेंट बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे ध्यान से फोकस करके देखना। बट एक बार ट्राई तो जरूर करना है अप्रॉक्सिमेटली। देखो पेंसिल लेकर रखा करो हमेशा हैंड में, अगर ट्राई करो साइड में जाओ, नोटबुक को फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो रफ में। जब मैं जैसे बोलता वीडियो को पॉज कर फटाफट पेंसिल उठाओ, रफ में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फिर लगे कि हाँ मेरे से ये सॉल्व हो रहा है, फिर जैसे मैं वीडियो को 1 मिनट बाद ऑन करो और देखो कि अच्छा ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। तो आई होप सो 2 मिनट का वीडियो को पॉज कर खुद से सोचने की कोशिश करो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो आई होप सो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोच रहा है क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है 120 ग्राम 120 ग्राम हमने क्या किया, यूरिया को लिया और क्या किया, सिंपली हमने जाके वाटर था, वाटर के अंदर सिंपली डिजोल्व कर दिया। मान लो यहाँ पे वाटर था हमारे पास, और वाटर का हमारे पास अमाउंट कितना है 1000 ग्राम, मीन्स 1000 ग्राम यहाँ पे हमारे पास वाटर था, हमने यूरिया को लिया और इसके अंदर डिजोल्व कर दिया जाके। चलो ये पॉइंट निकला। अब बोले जरा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितना गिवन है 112 ग्राम पर ml गिवन है। यार ये भी बात मीन्स इस सॉल्यूशन का जो है, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी मुझे कितना गिवन है 112 ग्राम पर ml गिवन है। अब यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि इसका मोलैरिटी बताओ कितना होगा। एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे, एटॉमिक मास लो, नाइट्रोजन का कितना होता है फटाफट, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का कितना होता है 12, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 2। यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। अब तुम्हें यहाँ से मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। तो यार यहाँ पे देखो, अब 120 ग्राम यूरिया को तुम क्या करो 1000 ग्राम अपना जो वाटर उसके अंदर डिजोल्व करो, इसमें से सॉल्यूट कौन होगा। सीधी सी बात पता है, जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है। मीन्स जो ये यूरिया होगा, ये जो मेरे पास यूरिया है बेसिकली क्या होगा, इसका कम अमाउंट होगा, बिल्कुल सही। तो ये क्या होगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। अब मुझे सॉल्यूट का मोल्स निकालना है, नंबर ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट का मुझे मोल्स निकालना है, तो सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं निकालना चाहूँ किसका, यूरिया, तो गिवन मास कितना है यहाँ पे 120 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है। चलो सॉल्व करते हैं। NH2CONH2 उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते कितना हो गया 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस कार्बन का हमारे पास होता है, कार्बन कितना होता है 12 प्लस कितना हो गया 12 हो गया। देन हमारे पास क्या हो गया NH2 हमने ले लिया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है 16 प्लस नाइट्रोजन अगेन मेरे पास 14 प्लस कितना हो गया 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करता हमारे पास आएगा 14 प्लस कितना हो गया 2 प्लस 12 प्लस कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 14 प्लस कितना हो गया 2। सॉल्व करोगे तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16, 16 प्लस 12 कितना होगा 16 प्लस पहले तो ये होगा कितना 16, ठीक है। यहाँ से अगेन 32 प्लस 16 कितना होगा 32 प्लस 10 अगर करोगे तो 42 प्लस 6 करोगे कितना होगा 48 प्लस 2 करोगे 50 प्लस 10 करोगे 60 प्लस 2 करोगे तो सॉरी 60 है 2 तो काउंट आउट कर लिया था हमने 40 प्लस 2 में। तो इसका बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया 60 कर लेना है, यहाँ पे एडिशन अगर करना हो तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉलिड मेरे पास कितना निकल गया 120/60। इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से निपट गया 2, मीन्स मोल्स ऑफ सॉलिड मेरे पास यूरिया का कितना मेरे पास निकल गया 2। तो सिंपली मैं गया 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कैसे पुट करूँ। अब मन में सवाल आएगा यार ये जो 1000 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बार बच्चों को मन में आता है, एक तो आसान तो क्वेश्चन नहीं है यार, जो यहाँ पे सॉल्यूशन का मुझे यहाँ पे वॉल्यूम तो गिवन है 1000 ग्राम, सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि ग्राम में गिवन है, ग्राम को हमें लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब बिल्कुल से नहीं। लेकिन तू तब यहाँ पे बता रॉन्ग तरीका क्या है, 2 डिवाइड बाय तुम 1000 लिखोगे, ठीक है। उसका तुम यहाँ पे अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये कट गया, तुम्हारे पास मोलैरिटी कितना होगा 2। गलत, ये टोटली मेरे पास गलत। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता है कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, अगर मेरे पास कभी भी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट हो लेकिन उसके साथ अगर मेरे पास कभी भी डेंसिटी प्रेजेंट हो, इन दैट केस उसका जो ये सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हम वहाँ पे मास किससे निकाल देते, अपना डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम वाले फॉर्म से। यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना हो, कैसे निकालेंगे देखो, निकालना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करूँ, मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया, मास अपॉन कितना हो गया डेंसिटी। तो तुम्हें यहाँ पे मास यहाँ पे कितना गिवन है निकालना, मास कैसे निकल, देखो एक क्वेश्चन में से मिस्टेक छोड़ा था, यहाँ पे डेंसिटी तुम्हें 1.12 गिवन है, ठीक है 1.12 करेक्ट कर लेना। यहाँ पे डेंसिटी तुम्हें गिवन है 1.12। अब यहाँ पे तुम्हारा मेन फंडा यार मास कैसे निकालो, मास कैसे निकालोगे, देखो यार मास के टर्म में यहाँ पे एक तो मुझे यहाँ पे 1000 ग्राम किसका मिला हुआ, मेरे को एक तो वाटर का मिला हुआ, मैंने बिल्कुल सही, और उसके साथ साथ तुम्हें यूरिया का भी गिवन है। जब तुम इसको कंबाइन करोगे तो टोटल मास कितना यहाँ पे आएगा 1000 में, अगर तुम 120 को ऐड करोगे कितना 1120 होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं टर्म बताता है क्या, कि मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है मेरे पास वो ये तो मैं नहीं भी लिखता तो भी समझ जाओगे, वैसे कि मैं लिखने का जरूरत नहीं था फिर भी लिख रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। हमेशा याद रखना, मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होता है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या है, ये मेरे पास वाटर था, ठीक है, ये वाटर इसके अंदर मिला हुआ 1000 ग्राम, ये क्या है मेरे पास सॉल्वेंट है, और ये जो यूरिया है जब तुम इसको मिलाओगे इसके अंदर, यूरिया कितना था मेरे पास 120 ग्राम था, तभी कंबाइन होकर कितना मेरे पास बना 1120 बना। मीन्स इस सॉल्यूशन का मास कितना है टोटल 1120 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन का मैं मास लिखना चाहता हूँ, तो हमेशा याद रखना मास ऑफ जो भी सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना यहाँ पे सॉल्यूट तुमने ऐड किया प्लस जितना यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दोगे ना वो टोटल मास में क्या होता है सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ से अगर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ कितना मुझे यहाँ पे गिवन है 120 ग्राम है यूरिया का, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे कितना गिवन है यहाँ से 1000
तो इसको अगर ऐड करो कितना हो गया 1120 आ गया। तो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम में जाओ, मास की जगह तुमने लिखा है 1120 ग्राम, डेंसिटी तुम्हें गिवन है कितना 1.12। इसको सॉल्व करते हैं, देखो समझ में है ना। मास कैसे हमने ऑलरेडी याद करो, जब यहाँ पे हमने मास जब निकालते थे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वहाँ से फाइंड आउट करते थे, भूल गया फिर याद है कुछ स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन देखा था। वैसे ही हमें यहाँ पे वॉल्यूम हमें निकालना होगा डेंसिटी के फॉर्म में से। तो कैसे निकले मास अपॉन डेंसिटी, तो तुम्हें मास कैसे निकालोगे, मास यहाँ पे दो चीज़ का, एक तो यूरिया और जो ये वाटर है, जब दोनों को तुम सिंपली कंबाइन करोगे तो टोटल मास कितना है तुम्हारा 1120 है ना। तो वही हमारे मास और सॉल्यूशन होता है। मास और सॉल्यूशन बेसिकली जैसे हमारा बॉडी है, अब हमारा बॉडी क्या होता है, बहुत सारे बोन्स से मिलकर बना हुआ है। तो हम अगर बोले कि हमारा बॉडी क्या, हमारे बहुत सारे बोन्स को मिला तो क्या हमारा बॉडी बन जाता है, वही बात है ना। तो यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बेसिकली क्या है यहाँ पे कि हमारा जो मिस सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को जब तुम कंबाइन करते हो तो एक हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन बनता है। तो ये पॉइंट के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वी इक्वल कितना होगा, इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट को हटाना चाहूँगा तो सिंपली इसके ऊपर चलेगा 0। याद रखना, अगर पॉइंट को हटाना रहता है, पॉइंट के बगल में कितने नंबर से 1 2, तो जितने पॉइंट को अगर हटाना तो जितने भी यहाँ पे नंबर है यहाँ पे सिंपली उसको ऊपर 0 दे दो। तो 1 1 2 0 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 नंबर है तो कितना 1 2 डिवाइड बाय कितना हो गया 112। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली निकल के आता है मेरे पास 112। 112 अगर मैं बात करूँ तो 1000, यहाँ से बेसिकली जो वॉल्यूम था वो कितना निकल गया 1000 ml मेरे पास निकल के आता है यहाँ पे। और हमें पता है कि 1000 ml 1 लीटर इक्वल किसके इक्वल होता है 1000 ml के इक्वल होता है मेरे पास। तो वॉल्यूम फाइनली मेरे पास कितना आ गया 1 लीटर यहाँ से आ गया। अब जाओ सॉल्यूशन यहाँ पे वॉल्यूम में जाओ पुट कर दो, खत्म कहानी। मोलैरिटी का कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना था 2 डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना गया 1। तो इसको सॉल्व करें तो मोलैरिटी का वैल्यू कितना गया, कहानी एकदम सिंपल। कुछ किया मैंने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया। नो कंसेप्ट इसलिए मैंने सिखाया ताकि तुम्हें यहाँ पे समझ में आए। देखो कंसेप्ट मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने वही फंडा अप्लाई किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मोलैरिटी मुझे फाइंड आउट करना, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर करो। तुम्हारे पास मोल्स ऑफ सॉलिड तो तुम्हें यूरिया के निकाल दिया 120/60 करोगे तो मोल्स ऑफ सॉलिड 2 है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किसका लिखोगे, वॉल्यूम तुम सीधे सीधे बोलोगे यार मेरे पास ये तो यहाँ पे मुझे वाटर का जो वॉल्यूम गिवन है सिंपली यहाँ पे 1000 नहीं, तुम्हें यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी अगर तुम्हें कभी भी गिवन हुआ इन दैट केस हमेशा याद रखना मुझे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को जब तुम कंबाइन करोगे ना उसके इक्वल कौन होता है मेरे पास वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो गया देखो मैंने फाइंड आउट किया मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल गया 1000 लीटर है, 1000 ml है, सॉरी 1000 ml किसके 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml के इक्वल होता है। तो सिंपली 1000 ml की जगह मैंने 1 लीटर लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने वॉल्यूम की जगह 1 लीटर लिखा तो मोलैरिटी के क्वेश्चन कितना गया 2 मोलर आ गया। तो आई होप तो समझ में आ गया कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मोलैरिटी के क्वेश्चन को। देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि प्रैक्टिस करोगे ना, अब मन में आएगा यार मुझे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे स्ट्राइक करेगा, कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और जो न्यूमेरिकल्स जो दे रहा हूँ उसको कोशिश करना समझने का, इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाए। फिर भी अगर प्रॉब्लम रहता है इन्फॉर्म करना, क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करें। पता नहीं मुझे यार इतना तो मुझे कोई डाउट अभी तक मिला नहीं है, या तो मैं बहुत ही बकवास पढ़ रहा हूँ या फिर मैं बाउंस बैक जा रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर छोटा सा माइनर टू भी माइनर डाउट होता है प्लीज इन्फॉर्म करो। अगर पढ़ोगे तो सीरियसली बता रहा हूँ डाउट आना श्योर है 120% है। इसलिए बोलो कि डाउट पूछो, जितना डाउट पूछो उतना ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में, इस तरीके से नोट डाल के लिख लो। अगर तुमसे कोई बोल दे कि वाटर जो तुम्हारा पानी होता है, पानी का डेंसिटी कितना होता है, पानी का सॉरी मोलैरिटी कितना होता है, अगर किसी ने पूछ दिया, जैसे इसको ये क्वेश्चन के तौर पे भी एग्जाम में पूछा था, 4 ऑप्शन देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, फाइंड द, तुमसे पूछ लेगा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर एंड वाटर का तुम्हें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर। लेटर से तुम्हें डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें गिवन है यहाँ पे 0.9 ग्राम पर ml एंड वो किसके अंदर 1 kg पर लीटर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ये तुम्हें यहाँ पे बताना है कि तुम्हारे पास अगर 0 पॉइंट, अगर तुम्हें फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर, तुमने वाटर लिया 1 kg तुमने मान लो, या फिर 1 kg बोला फिर 1 लीटर बोला, 1 लीटर तुमने वाटर लिया, 1 लीटर का तुम्हारे पास वाटर का डेंसिटी कितना तुम्हें गिवन है 0.9 ग्राम। अब इस वाटर के अंदर सिंपली कितना मेरे पास इसका मोलैरिटी होगा तुम्हें फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर आता है m इक्वल्स टू मोलैरिटी कोस्ट कितना था 55.555 ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी कैसे आया, अब तुम्हें खुद से एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करोगे मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता, तुम्हें ये क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन को, कि तुम्हारे पास अगर मोलैरिटी ऑफ तुम्हें वाटर निकालना है, तुम्हें डेंसिटी मैंने दे दिया 0.9 ग्राम पर ml, तुम्हें यहाँ पे 1 लीटर वाटर के अंदर ये पूछा जा रहा है 1 लीटर वाटर के अंदर तुम्हारे पास डेंसिटी गिवन है 0.9 ग्राम। इन दैट केस तुम्हारे पास उस वाटर के अंदर कितना तुम्हारे पास मोलैरिटी होगा तुम्हें फाइंड आउट करना है। हिंट बता रहा हूँ, सबसे पहले एज्यूम कर लेना, एज्यूम करना है कि 100 ml ऑफ वाटर, तुम एज्यूम करके ये चलना, लेट पहले तो मैं स्टेप लिखता हूँ, तुम 100 ml के अंदर खेलना स्टार्ट करो, ये नहीं 1 लीटर में डायरेक्ट चलना है, 100 ml में खेलना स्टार्ट करो, फिर क्या करना 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। लेट, ठीक है मैं पहला लाइन लिख देता हूँ, लेट वी कंसिडर 100 ml ऑफ वाटर। मैंने क्या कि 100 ml वाटर को कंसिडर कर लिया। अब मास ऑफ वाटर मेरे पास कितना होगा, मास ऑफ वाटर अगर तुम्हें निकालना है, मैं क्यों बताऊँ, मैंने बस ठीक है चलो बता, मास ऑफ वाटर अगर मैं निकालना चाहूँगा तो कितना, किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे होगा सोचना, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मास किसके होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तुम्हें गिवन है, बिल्कुल गिवन है कितना 0.9,
मैं यहाँ पे बेसिकली मास कितना गिवन है 1, सिंपली इसको सॉल्व करना। उसका तुम्हें मोलारिटी अगर मुझे निकाला तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड में क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉलिड किसका निकालोगे, वाटर का निकालोगे। कैसे निकालोगे ये सब करने में बस मैं यहाँ पे हिंट दे दिया, इसके आगे तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करा। अगर मैं पूरा क्वेश्चन बताऊँ तो मतलब नहीं रहा इसका, तो इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करा और 55.55 तुम्हें वैल्यू कैसे भी लेके आना है, खुद से ईमानदारी से करना, नेट से कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना, क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। बस मैंने हिंट दे दिया, हिंट के आगे मैं यहाँ पे क्या दूँ इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम्हारा होमवर्क खुद से इस बार अटेम्प्ट करना। अब हम चलते हैं, अब जो नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, मींस एक तरीके से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, नोट डाल के लिख लेना। बस नोट डाल के मैं बोल सकता हूँ एक पॉइंट ये कि देखो मोलर होता है, उसका मतलब क्या होता है मेरे पास मोलर को। मान लो क्वेश्चन में किसी ने बोला कि लेटेस्ट से किसी ने बोला द मोलैरिटी ऑफ NaCl इज 1 मोलर, या फिर मोलर लिख दिया। मोलर का मतलब क्या, मोलर अगर कभी भी क्वेश्चन में लिख देना कि डायरेक्टली लिख दिया मोलर, ऐसे मान लो कि मोलैरिटी ऑफ NaCl इज मोलर, इसका मतलब तुम क्या स्ट्राइक करोगे, इसका मतलब तुम ये स्ट्राइक करो कि सॉल्यूशन है 1, सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है 1 मोलर, 1 सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है 1 है, ठीक है। नहीं समझ में, अगर कोई बोले वर्ड लिख दे मोलर कहीं पे तो समझ जाना सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना होगा 1 होगा। अगर मान लो तुम्हें किसी ने लिख दिया बाई मोलर, बाई मोलर BI, बाई मोलर अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो मिल जाए, समझ जाना उसका सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना होगा 2 मोलर होगा। अगर मान लो तुम्हें सेमी मोलर लिख दे, क्वेश्चन में बोले कि सेमी मोलर है, इसका सेमी मोलर अगर वर्ड मिल जाए, इसका मतलब समझ जाना उसका मोलैरिटी कितना होगा, आधा होगा उस सॉल्यूशन का। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में डेसी मोलर लिखा हो मिल जाए, डेसी मोलर मिला हुआ मिल जाए तो समझ जाना सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी हो कितना होगा m/10 होगा। देन अगर मान लो क्वेश्चन में सेंटी मोलर मिल जाए, सेंटी मोलर, अगर ऐसा कभी कुछ टर्म मिल जाए तो समझ जाना सॉल्यूशन का मुझे मोलैरिटी होगा वो कितना होगा, कि मोलैरिटी की बात हो रहा है, मोलैरिटी कितना होगा 1 मोलर, मोलैरिटी कितना होगा 2 मोलर, मोलैरिटी कितना होगा आधा होगा, मोलैरिटी कितना होगा m/10। सेंटी मोलर अगर कोई बोलते समझ जाना सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा वो बेसिकली कितना होगा तुम्हारे पास 100 होगा। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर कीवर्ड्स बोल दो कि अगर ऐसा कभी कई बार क्वेश्चन मिल जाता है कि तुम्हें बोलता है कि सॉल्यूशन है उसका लेटेस्ट मोलैरिटी तुम्हें बाय मोलर गिवन है, बाय मोलर मतलब दो, उसका मोलैरिटी कितना होगा 2 मोलर होगा। यहाँ पे लिख लो ना, इसका मतलब होता है समझ रहे हो या फिर मैं पूरा लिखा दूँ इसका। देखो जैसे कोई क्वेश्चन में बोले वर्ड मिल जाएगी मोलर, इसका मतलब समझना उस सॉल्यूशन का मोलर कितना है, मोलैरिटी कितना है 1 मोलर है। मान लो क्वेश्चन में कोई बोलते कि सॉल्यूशन का तेरे पास जो मोलैरिटी हो तेरे पास बाई मोलर है, यार बाई मोलर इससे मैं क्या स्ट्राइक करूँगा, मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा यार उस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी हो कितना होगा 2 का। किसी ने क्वेश्चन में मुझे बोल दिया यार तेरे पास जो सॉल्यूशन है मान लो उसका तेरे पास मोलैरिटी कितना सेमी मोलर लिखा हो मिल जाए, तो मैं क्या स्ट्राइक करूँगा, सेमी मोलर लिखा हो मिल जाए, समझ जाऊँ उसका जो मोलैरिटी हो कितना हो m/2 का। मान लो डेसी मोलर होगा तो m/10 बोलूँगा, सेंटी मोलर कितना हो m/100 बोलूँगा, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे ये टर्म्स तुम्हें समझ में आ जाए। देखो इस पर find the mass of KOH present in 150 centimeter cube of semi molar aqueous solution। इस क्वेश्चन को देखो, समझने की कोशिश, मैं यहाँ पे कुछ आंसर नहीं पूछ रहा, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या यहाँ पे क्या आइडिया आ रहा है। पहले तो ये बताओ मुझे, मैं आंसर नहीं पूछना, मैं जस्ट इतना जानना चाहता हूँ क्वेश्चन का तुम्हें मतलब क्या समझ पा रहा है। मुझे यार क्वेश्चन ये बोला जा रहा है फाइंड द मास ऑफ KOH, मुझे बोला जा रहा है जो KOH है उसका मुझे मास बताना है, कितना मेरे पास मास होगा। KOH जो प्रेजेंट है कितना 150 सेंटीमीटर क्यूब, क्या उसका वॉल्यूम क्या है, वो प्रेजेंट है कितना सेमी मोलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मतलब बोला क्या जा रहा है फाइंड द मास, मुझे KOH का मुझे मास निकाला है प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मेरे पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, मींस पानी से भरा हुआ सॉल्यूशन, इसका मेरे पास वॉल्यूम मुझे कितना गिवन है 150 सॉरी 150 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हें वॉल्यूम गिवन है। और तुम्हें यहाँ पे मोलर, अब तुम्हें यहाँ पे पूछा जा रहा है जो KOH यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, KOH अगर प्रेजेंट होगा उसका तुम्हारे पास मास क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। अब यार कैसे फाइंड आउट करूंगा मास, एंड तुम्हें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है जो सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यार ये सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो यही सारे वर्ड छुपे होते हैं क्वेश्चन में। सेमी मोलर वर्ड का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो होगा मेरे पास, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे KOH का सॉल्यूशन है, उसका मेरे पास मोलैरिटी मुझे कितना गिवन है सेमी मोलर, मतलब कि उसका मोलैरिटी कितना होगा मेरे पास हाफ होगा। यार हाफ कैसे होगा, सेमी मोलर का मोलैरिटी कितना होता है लिख भी देता हूँ, हाफ होगा। यहाँ पे 1/10 होता है, या फिर इसका तुम बोल दो 1/100 होता है, एंड इसका मेरे पास कितना होता है 2 होता है, इसका तुम्हारे पास कितना होता है 1 होता है। मीन्स अगर सेमी मोलर है, सेमी मोलर यार इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है KOH का मोलैरिटी कितना मेरे पास 1/2 यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से देखा ऐसे वर्ड हमें स्ट्राइक कर देगा यार पता ही नहीं चलेगा यार सेमी मोलर वर्ड का मतलब क्या था। इसलिए बोल कि ये सब वर्ड अगर ये पता रहेगा ना कि मोलर, बाय मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी, इसका मतलब क्या था। बाय मोलर मतलब कोई भी सॉल्यूशन उसका 2 मोलैरिटी 2 होगा। सेमी मोलर मीन्स कोई भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना होगा 1/2 होगा। डेसी मोलर कोई भी सॉल्यूशन जो भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्वेश्चन में उसका मोलैरिटी कितना होगा 1/10 होगा। सेंटीमीटर भी जो भी सॉल्यूशन वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसका बेसिकली मोलैरिटी कितना होगा 1/100 होगा। मींस यार यहाँ से मुझे ये स्ट्राइक करा कि जो भी ये सॉल्यूशन KOH है वो कैसा है, उस जो KOH है उसका मोलैरिटी मुझे कितना गिवन है सेमी, मतलब कि उस KOH सॉल्यूशन का मुझे मोलैरिटी यहाँ पे कितना गिवन है 1/2 मुझे यहाँ पे गिवन है। मैंने बिल्कुल सही। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या, तुम्हें यहाँ पे निकालना क्या है मास ऑफ KOH निकाले। कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास यहाँ पे मोल्स को यहाँ पे पहले तो मोल्स फाइंड आउट करो, मोल्स को यहाँ पे गिवन वही मास बोल है, फिर मोल्स बोल एक ही बात है। मोलैरिटी तुम्हें कितना गिवन है 1/2 लिख दिया तुमने।
तुम्हें मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें कितना गिना 150, और वो कैसा सेंटीमीटर क्यूब में गिना, मीन्स मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व वगैरह करते, कुछ प्रोडक्ट निपट गया और तो कुछ नहीं हो रहा है। 15 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे करो, 15 इक्वल टू कितना हो गया, और 2 इंटू 100 करो, कितना होगा 2000 इंटू कितना, एंड 2000 की इसको चरणों में भेजो, कितना हो गया 15 डिवाइड बाय 2000, तुम्हारे पास कितना निकला, ठीक है कर लेना, डिवाइड 0.075, तो मीन्स तुम्हारे पास और एन यहाँ पे लिखना भूल गया था एन, तो देखो मैंने क्या किया 2000 के चरणों में भेजा, एन इक्वल टू कितना 15 डिवाइड बाय 2000, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास मोल्स ऑफ सॉलिड कितना निकल गया 0.075 निकल के आ गया, ठीक है। मीन्स मोल्स ऑफ सॉलिड तो मुझे निकल गया कि 0.075, लेकिन मुझे यहाँ पे निकालना क्या, मास निकाला, तो मास कैसे निकालूंगा, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और जो भी मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH, तो यहाँ पे मोल्स में कितना गिवन है 0.075 गिवन है, तुम्हें मास यहाँ पे क्या निकलना है, फाइंड आउट करना है KOH का, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH, पोटेशियम का बेसिकली यहाँ पे बताओ कितना, पोटेशियम का तुम्हारे पास यहाँ पे इस KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, उससे पहले तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो पोटेशियम का बेसिकली मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास होता है, कई बुक वाले 90 लिखते हैं, 20 भी बोल सकता हूँ, एनीवे जो भी है। ऑक्सीजन में कितना होता है तुम्हारे पास 16 होता है, एंड हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है, ऐड करो 19 प्लस 1 कितना होगा 20, 20 प्लस ये 16 कितना होगा 36, यहाँ से मेरे पास कितना होगा 36, इसको अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास मास निकल के आ गया, मास कितना हो गया 0.075 मल्टीप्लाई बाय 36, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके समझ जाना KOH का क्या होगा उतना मास होगा। तो देखा मोलैरिटी से हम कैसे, अगर मुझे मान लो मोलैरिटी अगर क्वेश्चन में गिवन हो और क्वेश्चन वाला बोले कि मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, जो भी यहाँ पे गिवन उसका मास कितना हो, तो कैसे फाइंड आउट करो, सबसे पहले मैंने मोलैरिटी का हेल्प लिया सेमी मोलर। सेमी मोलर मतलब क्या है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका मेरे पास मोलैरिटी कितना होगा 1/2 का, चलो ये पॉइंट। अब मैंने 1/2 लेके यहाँ से मोल्स निकाला, मोल्स निकालने के बाद मुझे पता है गिवन मास डिवाइड बाय क्या होगा मॉलिक्यूलर मास करूंगा, तो यहाँ से मुझे मोल्स है, गिवन मास मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया। अब मन में यार ये सवाल है कि मेरे मन में ये सब स्ट्राइक कैसे बढ़े कि पहले ये स्टेप करो फिर वो स्टेप करो, तो यार इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो, उतना जो कंसेप्ट का क्लियर होगा। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें समझना है, ठीक है, एक बार तुमने थ्योरी पढ़ लिया, अब थ्योरी पढ़ने का तो मान लो तुम्हें इसको अप्लाई करें, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने पूरा थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम तो क्या क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व नहीं होता, क्यों, उसके पीछे रीजन होता है कि तुमने नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस नहीं किया। जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो उतना ज़्यादा क्या तुम्हारे दिमाग में आइडिया अप्रोच है, अच्छा ये मास अगर मुझे निकालना हो तो मैं ये मेथड अप्लाई करूँगा, अच्छा ये अगर इस टाइप का अगर कुछ वर्ड गिवन हो इसका मतलब क्या होता है, मीन इसलिए बोलो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिससे क्या हो तुम्हें यहाँ पे आइडिया लगना स्टार्ट हो, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को मैसे करेंगे। अब मैं इसी में एक नेक्स्ट जो मैंने देखो ये लैंग्वेज यहाँ पे पहले थोड़ा सा नोट डाल के लिखा है, उसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया, इसके और मैं ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ताकि बस एक क्वेश्चन मुझे इसने करा था, बस फील देना था, अच्छा ये अगर इस टाइप का वर्ड गिवन इसका मतलब क्या था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली इसी में सब टॉपिक है मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी बहुत लेंदी है, सीरियसली बता रहा हूँ, एंड अपना जो सॉल्यूशन है इसका एक तरीके से पिलर है। मोलैरिटी अगर समझ में आ गया तो आगे कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा आसान हो जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब नेक्स्ट इसी में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम होता है मोलैरिटी ऑफ आयंस। मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ आयंस बेसिकली होता है कि थोड़ा सा क्या ट्रिकी टॉपिक है, मीन्स थोड़ा समझने वाला टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन हो, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें लेटर से मान लो कि NaCl दे दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन वाला पूछ लेगा कि जो यहाँ पर जितने आयंस प्रेजेंट है, कौन कौन आयन प्रेजेंट, एक तो सोडियम प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, तुम्हें सिंपली पूछेगा Na+ का एंड Cl- का बताओ मोलैरिटी क्या होगा। मीन्स तुम्हें यहाँ पे कोई कंपाउंड देगा, कंपाउंड देने के बाद तुमसे पूछेगा उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है, मीन्स जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर आयंस प्रेजेंट है उसका मेरे पास पर्टिकुलरली पूछेगा इसका बताओ कि मेरे पास मोलैरिटी कितना होगा। वो कैसे फाइंड आउट किया जाए तो वो हमें यहाँ पे सीखना है, निकाला जाता है। तुम्हें सिंपली समझना, बस इसका टॉपिक समझो। तुम्हारे पास कोई कंपाउंड देगा, कंपाउंड से पूछ लेगा कि उस पर्टिकुलर पूरा कंपाउंड को ही पूछ, जैसे NaCl दे दिया, NaCl देख के तुमसे पूछ सकता है कि बताओ NaCl का मेरे पास मोलैरिटी क्या होगा, ये पूछ सकता है। दूसरा सवाल इस पर किससे पूछता है कि जितने भी यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल Na का क्या होगा मोलैरिटी बता दे, क्लोरीन का Cl- कितना होगा यहाँ पे मोलैरिटी कैसे वो बता दे। मीन सिंगल एलिमेंट का तुमसे क्या होगा मोलैरिटी यहाँ पे पूछ सकता है। कैसे इसको सॉल्व करते वहाँ पे समझते, इसका कोई थ्योरी नहीं है, बस इतना याद रखना मोलैरिटी ऑफ आयंस का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पे कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड को सिंगल करके अगर मुझे मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए, इसको हम किस टॉपिक में बताते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस के अंदर हम पढ़ते हैं। तो पहला तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं इस पर भी कराता हूँ। इफ लेटर से मान लो 53 ग्राम तुम्हारे पास Na2CO3 है, Na2CO3, इफ 50 ग्राम Na2CO3 इज डिजॉल्व इन, एक क्वेश्चन से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, डिजॉल्व इन 50 ml सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पे मन में एक क्वेश्चन है, अब मन में अगर इसने यार सिर्फ एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़े क्यों। अब देखो यार मैं क्या पूछता, यहाँ पे मान लो कि डेसीमोलर दे देता, यहाँ पे मान लो कि सेंटीमोलर देता, बस यही क्वेश्चन घुमा रहा था, आगे पीछे घुमा रहा होता। मैंने स्टोरी समझ में आ गया तो कहानी आगे मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट वैल्यू चेंज करके रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करा, बस मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कंसेप्ट का फील लो। और मान लो यहाँ पे डेसीमोलर गिवन, तो इसका मतलब क्या समझते हैं, ये जो KOH का सॉल्यूशन है, फिर जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा उसका मोलैरिटी कितना होगा 1/10 होगा। तो अगर उसका अगर मास अगर कभी भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पूरा स्टेप बता दे, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन को बैक टू द क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा हूँ, 50 ml सॉल्यूशन ऑफ 50 ml सॉल्यूशन गिवन है, तो मैं पूछा जरा फाइंड मोलैरिटी ऑफ Na2CO3
पहला तो तुमसे ये पूछा कि Na2CO3 का बताओ, दूसरा तुमसे ये पूछा गया Na प्लस का मोलैरिटी बताओ कितना होगा, एंड तीसरा तुमसे ये पूछा गया CO3 2 माइनस का मोलैरिटी बताओ कितना होगा। अब मन में यार एक सवाल है, अगर मुझे कैसे पता चला कि मोलैरिटी ऑफ आयंस का क्वेश्चन है, ये बताओ। तो मोलैरिटी ऑफ आयंस का कभी भी क्वेश्चन हो, समझ जाना, अगर कोई कंपाउंड देके, अगर कंपाउंड देके इसके पूछे कि अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट से पूछना स्टार्ट, जैसे Na प्लस ले लिया CO3 में, अगर इंडिविजुअली अलग अलग एलिमेंट का को फाइंड आउट करने का एक ही तरीका होता है। मेरे पास आयंस अगर कभी भी गिवन हो और मुझे अगर बोले यार मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा यार इसका मोलैरिटी ऑफ आयंस का क्वेश्चन हो, तो हमेशा देखना अगर मेरे पास कभी भी उसके कंपाउंड को तोड़ के पूछ, जैसे Na प्लस को तोड़ दिया, CO3 माइनस को 2 तोड़ दिया, मीन समझ जाना कंपाउंड्स को अलग अलग तोड़ के तुमसे पूछ रहा, समझ जाना मोलैरिटी ऑफ आयंस का क्वेश्चन है। नहीं समझ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलैरिटी ऑफ आयंस के ऑफ आयंस पूछ ले, मोलैरिटी ऑफ आयंस पूछ ले कंपाउंड्स का समझ जाना क्वेश्चन किसका है, समझ जाना क्वेश्चन मोलैरिटी ऑफ आयंस का है। अगर मेरे पास कभी भी कोई कंपाउंड देके और पूछ ले कि यार इसका इस आयंस का बताओ मोलैरिटी कितना होगा, इस आयन का बताओ मोलैरिटी कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ जाना क्वेश्चन क्या हो मोलैरिटी ऑफ आयंस को। तो यार पहली बात तो अब इस क्वेश्चन पे आता है। अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोला जाए 53 ग्राम, या एक चीज़ मैं बताना बोलिए सोडियम का, तो सॉरी तुम्हारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो मैं लिखना भूल गया था। जैसे सोडियम का तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर होता है 23, कार्बन का होता है 12, ऑलरेडी नो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लिख दिया। अब तुमने सिंपली क्वेश्चन बोला 53 ग्राम तुम्हारे पास Na2CO3 है, तुमने लिया और उसको क्या किया 50 ml 50 ml बेसिकली क्या किया सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते जाएगा। अब तुमसे पूछा जा रहा है Na2CO3 जो यहाँ पे जो 50 ग्राम Na2CO3 लिया और तुमने क्या किया इसको सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व कर दिया, तो पूछा जा रहा है कि मोलैरिटी कितना हो। तो मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपली पहला निकालो मैं Na2CO, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला कहता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉलिड कौन होगा, सीधी सी बात है Na2CO3 जो होगा वो क्या होगा सॉलिड की तरह मेरे पास बिहेव कर रहा होगा। Na2CO3 क्या होगा अपना सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, उसका अगर मैं मोल्स निकालूंगा क्या होगा गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो गिवन मास मुझे यहाँ पे कितना गिवन है 53 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 कितना होगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस कितना होगा 16 इंटू 3, सॉल्व करोगे 3 2 6 और 2 2 4 प्लस कितना होगा 12, 16 3 कितना होगा 48, ऐड करो इसको 6 प्लस 2 कितना 8, 8 प्लस 8 कितना होगा 16, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 कितना 106 डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना गिवन है तुम्हें 50, लेकिन किसमें ml में गिवन है। अगर मुझे ml में अगर कभी भी गिवन हो गया 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 53 2 जा कितना होता है 53 2 जा 3 6 और ये क्या बात है सही आ गया 53 2 जा मीन्स 1/2, तो ऊपर हो गया मेरे पास 1/2 डिवाइड बाय 50 इंटू कितना हो गया 1 2 3000। इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो नहीं पड़ गया, ये हो गया 5 2 जा 20, ये मेरे पास हो गया फाइनली 1/2 इंटू 20 मीन्स यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब मोलैरिटी मेरे पास कितना निकल के आ गया, कैलकुलेशन ही गलत कर दिया क्या यार मैं भी, सॉरी हाँ। देखो 53 डिवाइड बाय 106 डिवाइड बाय तुम्हें कितना किया था 50 और मल्टीप्लाई तुमने कितना किया 1000 से। यार तुम इसको ये 1000 तो 50 को डायरेक्टली नहीं से कट कर सकते। देखो 53 2 जा कितना था 106, अब ये 2 ये इससे कितना हो गया प्रोडक्ट 500। क्या हो रहा है यार इस क्वेश्चन में। देखो मोलैरिटी अगर मुझे निकालना तो क्या था मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, नो डाउट की तो सही है। तो मोल्स ऑफ सॉलिड मेरे पास कितना निकल गया 53 डिवाइड बाय 106, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितना गया 50, लेकिन किसमें ml में गिना है। और ml में अगर कभी भी गिनो या तो मल्टीप्लाई करूंगा या फिर क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, तो सिंपली ये तो हो गया 1/2, ये 50 क्या 50 क्वेश्चन ही गलत लिया है बताओ। इतने टाइम से हम ब्ला ब्ला दिस दैट करें, हमने क्वेश्चन ही गलत लिया है। क्वेश्चन गलत इसलिए यार मैं वही चीज़ 10 मोलैरिटी कैसे इसका पॉसिबल है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए 500 ml होना चाहिए, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक, सॉरी यहाँ ठीक है इसको पूरे को कट करो। मैं यार दिमाग खराब हो गया था मैंने इस क्वेश्चन में, बोला 10 मोलर आएगा तो आएगा कैसे। एनीवेज तो देखो मोलैरिटी क्वेश्चन कितना होगा मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक। तो तुम्हें मोल्स ऑफ सॉलिड गिवन है 53 डिवाइड बाय 106, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें गिवन है 500, मल्टीप्लाई करोगे तुम कितना 1000 से। मैं यार सोच लगा यार मैथ्स यार मैंने यार सब कुछ तो यहाँ पे सही है, क्या मिस्टेक कर दिया ऐसा, ठीक है पर हो जाता है कभी कभी। तो 500 2 जा कितना गया 500 2 जा कितना 1000 होता है, 53 1 जा कितना था 1/2, तो सिंपली कितना 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 ना 2 का मार दिया तो मोलैरिटी मेरे पास कितना आ गया प्रोडक्ट 1 मोलर। देखो ये बहुत काम मीन्स मुझे Na2CO3 का मोलैरिटी कितना होगा 1 मोलर होगा। अब यार Na प्लस और CO3 2 माइनस से कैसे निकाला जाए, एक कंपाउंड होगा तब तो उसका तो मैं निकालूंगा नॉर्मल तरीके से जो मैंने सॉल्व। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 50 की जगह 500 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि यार Na2CO3 कंपाउंड है उसका तो मैं निकालूंगा, लेकिन जो उसके आयंस है Na प्लस और CO3 2 उसको मैं कैसे निकालूँ। उसको निकालने का तरीका सिंपली क्या होता है, देखो उसको निकालने के लिए तुम्हें तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना मीन्स Na2CO3 है उसको तुम्हें तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे, देखो Na2CO3 को अगर तुम्हें तोड़ना है तो सिंपली थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो Na2CO को जब तुम तोड़ोगे, एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है पहली बार, तो Na2CO को तुम तोड़ोगे तो कितना बनेगा ये 2Na प्लस एंड जो CO3 होगा
वो क्या होगा मेरे पास इसमें -2 चार्ज मीन्स Na प्लस को जब तुम तोड़ोगे Na2CO3 जब तुम तोड़ोगे तो इसको क्या बनेगा 2Na प्लस प्लस क्या होगा CO3 2 माइनस बनेगा। इस पर देखना ध्यान से, यही पूरा यहाँ पे कंसेप्ट है। मोलैरिटी ऑफ आयंस अगर कभी भी मुझे निकाला हो तो पूरे कंपाउंड का निकालने का तुम्हें सिंपली करना क्या, देखो ध्यान से, मेरा वर्ड टू वर्ड सुनते रहना, वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या, अब मुझे पता, देखो यहाँ पे Na2CO3 का मोल्स कितना है, यहाँ पे नंबर कितना है 1, अगर कुछ भी नहीं गिना तो 1 मानूंगा, तो यहाँ से 1 मोल Na2CO3 से बेसिकली मेरे पास कितने 2 मोल Na प्लस बन रहा है, 2 मोल Na प्लस बन रहा है, बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ क्या, 1 मोल CO3 -2 बन, देखो आई नो कि थोड़ा लग रहा है बहुत बोरिंग सा है, बट यही हमें समझाएगा। देखो 1 मोल Na2CO3 से तुम्हारे पास क्या बना है, 2 मोल Na प्लस बन रहा है, एंड तुम्हारे पास 1 मोल CO3 -2 बन रहा है। ये और ये प्रेजेंट किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है ये सब कुछ, 1 लीटर, ठीक है, ये तो बात पता है हमें। अब यहाँ पे अब यार Na प्लस और CO3 माइनस का मैं मोलैरिटी तो निकालूँ कैसे पड़ेगा थोड़ा सा। देखो पहले मुझे निकालना Na प्लस का मोलैरिटी, Na प्लस का तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, देखो अब मुझे पता है Na2CO3 से मेरे पास अगर तोड़ूंगा तो 1 मोल Na2CO3 से कितना मेरे पास मोल, 2 Na प्लस मेरे पास बना है और 1 CO3 -2 बन रहा है। Na2CO3 का मोलैरिटी कितना है, 1 मोलर, 1 मोलर से बेसिकली कितना मेरे पास बन रहा है, 2 मोलर बेसिकली Na प्लस बन रहा है, एंड 1 मोलर बेसिकली क्या बन रहा है मेरे पास, CO3 -2 बन रहा है। मीन्स Na प्लस का मेरे पास मोलैरिटी कितना होगा, 2 मोलर, एंड सिमिलरली जो तुम्हारे पास CO3 -2 था उसका तुम्हारे पास मोलैरिटी कितना होगा, 1 मोलर। दैट्स इट आंसर, खत्म कहानी। बस यही इसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे। देखो सोचने का तरीका सिंपल सा बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे कंपाउंड क्यों हो, अगर कंपाउंड के बाद उसके आयंस का अगर तुम्हें पूछा इसका मोलैरिटी कितना होगा तो सिंपली इस कंपाउंड को तोड़ दो। कैसे तोड़ा जाएगा, अगर वहाँ पे कोई 2 कंपाउंड के तब तो इजिली तोड़ सकते हो। कंपाउंड को तोड़ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बट पूछ भी सकता है अगर पूछ लिया तो कंपाउंड को तोड़ा, कंपाउंड को तोड़ने का तुम्हें सिंपली क्या करना है, बचे हुए आयंस का तुम्हें मोलैरिटी निकाले। कैसे निकालोगे, 1 मोल Na2, देखो यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 बोलता, एक यहाँ पे नंबर कितना है 1, 1 मोल Na2CO3 से 2 मोल Na प्लस बन रहा है और 1 मोल मेरे पास CO3 -2 बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है, और 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके बाद देखो Na2CO3 का मोलैरिटी कितना क्या, 1 मोलर है, 1 मोलर से कितने मोलर बनेंगे, Na प्लस 2 मोलर और CO3 माइनस कितना है 1 मोलर, तो यहाँ पे Na प्लस का मोलैरिटी कितना होगा 2 मोलर और CO3 -2 का मोलैरिटी कितना होगा 1 मोलर। दैट्स इट, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन का। देखो बस इतना निकाला, जो भी कंपाउंड गिवन है सिंपली उसका तुम मोलैरिटी निकाल दो, उसके बाद उसको कंपाउंड को तोड़ दो, तोड़ने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे बैलेंस हो, ये जो मैंने किया ना ये स्टेप को थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद क्या हो इजीली तुमसे निकल जाएगा। या तो आई नो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा बट एक बार कोशिश करना इसको समझने का, फिर भी डाउट रहे देन इन्फॉर्म करना। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट को सीख लो। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस ऑफ फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस इफ लेट अस से कितना 49 ग्राम दूं, चलो ठीक है इजी होगा सॉल्यूशन। 49 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन का तुम्हें एटॉमिक मास गिवन है 1, सल्फर का लेटर से तुम्हें गिवन है यहाँ पे 32, ऑक्सीजन का तुम्हें गिवन है 16। तुमसे पूछा कैसे जा रहे थे, पहले तो ये क्वेश्चन देख के बताओ कि क्या ये क्वेश्चन मोलैरिटी ऑफ आयंस का है या फिर नहीं है। यार मुझे सीधे पता चला बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि मुझे अगर क्या कर दिया मैंने, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस इफ 49 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 250, ये 2 नहीं है ठीक है, 250 ml सॉल्यूशन। तो यार ये मुझे कैसे पता चला कि ये मोलैरिटी ऑफ आयंस से क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई कंपाउंड मेरे पास क्यों हो उसके अगर मेरे पास आयंस जैसे हाइड्रोजन पूछता है SO4 2 माइनस पूछता है, इसका मतलब क्या होता है सिंपली उसके ये मोलैरिटी ऑफ आयंस का क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, मुझे H प्लस आयन का मोलैरिटी बताना है इस कंपाउंड के अंदर। कैसे करूँगा, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, स्टेप होगा जो भी मेरे पास कंपाउंड मेन कंपाउंड है उसका तुम मोलैरिटी निकालो। H2SO4 का तुम क्या करोगे, मोलैरिटी निकालोगे। जो भी तुम्हारे पास आंसर है उसके बाद तुम सिंपली कर H2SO4 को तोड़ोगे। तो मैं यहाँ पे तोड़ना सिखा रहा हूँ कैसे तोड़ते हैं। H2SO4 को जब तुम तोड़ोगे तो सिंपली ये 2H प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। H2SO4 का जो भी मोलैरिटी आएगा यहाँ से उसको कंपेयर करोगे, फिर तुम सिंपली H प्लस का तुम क्या करोगे मोलैरिटी बोल दोगे। कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे H2SO4 को तोड़ना सिखा दिया, बाकी मैंने प्रोसेस ऑलरेडी तुम्हें पता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है, 2 सॉल्यूशन को लेते हैं और आपस में जब हम मिक्स कर देते हैं, इन दैट केस मोलैरिटी क्या होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। दो कंपाउंड को लिया अगर आपस में मिक्स कर दिया, इन दैट केस मेरे पास क्या मोलैरिटी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग बहुत सिंपल सा है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो अभी हम मोलैरिटी में ना एक तरीके से पोस्टमार्टम करें, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग हम देख रहे हैं, फिर अभी हमने मोलैरिटी ऑफ आयंस देखा। ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरा मोलैरिटी को हम एक तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है अपना जो सॉल्यूशन अपना जो चैप्टर है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फिर RLVP, रॉल्स, ये लॉस है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग बेसिकली होता क्या, देखो तुमने क्या किया, एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास ठीक है, ये एक पहला सॉल्यूशन है, लेटेस्ट इसका मोलैरिटी तुम्हें M1 है एंड इसका लेटेस्ट है तुमने वॉल्यूम मान लिया तुम्हारे पास V1 है। तुम सिंपली क्या किया, तुम्हारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई दूसरा सॉल्यूशन है, कुछ दो सॉल्यूशन को लो आपस में मिक्स कर दो। इसका तुम्हें मोलैरिटी लेटेस्ट है M2 गिवन है एंड इसका वॉल्यूम तुम्हें V2 गिवन है। जब तुमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मीन्स तुमने क्या किया, इन दोनों को लिया और मिक्स कर दिया आपस में। इन दोनों को तुमने सिंपली लिया और आपस में ऐड कर दिया फिर मिक्स कर दो। इन दैट केस मेरे पास फाइनल जो मोलैरिटी निकल के आता है वो क्या फॉर्मुला होता है मेरे पास M1V1
प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अगर मेरे पास क्या है कि दो मेरे पास सॉल्यूशन था, एक का मेरे पास मोलैरिटी था M1, दूसरे का इसका वॉल्यूम था V1, इसका था मेरे पास, इसका मेरे पास मोलैरिटी था M2 और इसका सॉल्यूशन का मेरे पास वॉल्यूम था V2। अब इन दोनों को जैसे मैं ऐड करूंगा, मीन दोनों को आपस में मिक्स करूंगा, इन दैट केस मेरे पास मोलैरिटी जो फाइनल मोलैरिटी निकलेगा उसका फॉर्मुला होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। यहाँ पे एक एक टर्म्स का मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे M1 जो है, M1 है मेरे पास मोलैरिटी ऑफ, इसका नाम देता हूँ फर्स्ट, इसका नाम देता हूँ सेकेंड, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट कंपाउंड या फिर फर्स्ट सॉल्यूशन। V1 है तुम्हारे पास मोलैरिटी ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन पहला उसका मोलैरिटी। तुम्हारे पास M2 है मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, पूरा तुम लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ। V2 है यहाँ पे मोलैरिटी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ, यार मोलैरिटी क्यों लिख दिया, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। V2 मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। एंड जो M है, M क्या है मेरे पास, फाइनल मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। जैसे तुम इन दोनों को मिक्स कर दोगे ना, तो जो फाइनल मोलैरिटी निकल गया था क्या था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। कहाँ से फॉर्मूला है उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना, बस हम इतना याद रखना है। अगर मैं कोई भी दो सॉल्यूशन को अगर आपस में मिक्स कर रहा होता हूँ, इन दैट केस मोलैरिटी, अगर मुझे किसी ने पूछा कि सॉल्यूशन को मिक्स करने का तो मोलैरिटी क्या होगा, तो सिंपली फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब जो कैसे इसको अप्लाई किया देखते हैं, इसका क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बस फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए, काम नहीं पड़ जाएगा। कभी मैं मोलैरिटी को, दो मोलैरिटी को लिया और दो सॉल्यूशन को ले रहा हूँ, अगर आपस में मिक्स कर रहा हूँ, इन दैट केस अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका मोलैरिटी कितना होगा, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करते हैं, दैट्स इट। फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है हमें पता है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन है इस पे, लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ 0.2 मोलर, ये इंडिकेट कर रहा है मोलैरिटी को, समझ रहे हो ना, मोलर बोलो या फिर मोलैरिटी का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, मोलर होता है। 0.2 मोलर एंड 100 ml HCl सॉल्यूशन, 100 ml HCl सॉल्यूशन हैंडराइटिंग के बाहर में इज मिक्स विथ 0.1 मोलर एंड 300 ml, फर्क पड़ा, 300 ml HCl सॉल्यूशन। तुमसे पूछा जाएगा फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। जब इन दोनों को, तो अरे खाने वाला मिक्सचर नहीं यार, जब इन दोनों को तुम मिक्स करोगे ना, उसका मोलैरिटी क्या होगा वो तुमसे पूछा जा रहा है। तो यार अगर मुझे पता है कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसका मुझे यहाँ पे HCl मेरे पास प्रेजेंट है, इसका मुझे मोलैरिटी कितना गिवन है 0.2, M1 मतलब कि मान लो 0.2 गिवन है, इसका मुझे वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml। फिर मेरे पास कोई दूसरा कंटेनर है, दूसरा कंटेनर में भी क्या HCl ही प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता था, लक अच्छा है कि दोनों में HCl प्रेजेंट है, नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दोनों को मिक्स करना है। एंड इसका मुझे मोलैरिटी गिवन है लेट अस से M2, उसका मुझे यहाँ पे कितना गिवन है 0.1, अच्छा, और उसका मुझे वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पे, ये V1 कितना था मतलब 100, वॉल्यूम मुझे गिवन है कितना 300 ml। जब मैं इन दोनों को कंबाइन मिक्स, देखो पूछा फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मींस इन दोनों को जब मैं कंबाइन मिक्स दोनों को मिक्स करूंगा, इन दैट केस मेरे पास मोलैरिटी क्या निकला। तो अब ये बीच हम पढ़ गया कि अगर कभी भी मेरे पास मोलैरिटी अगर मुझे मिक्सचर का निकालना हो, तो सिंपली फॉर्मुला क्या होता है, M इक्वल्स टू फॉर्मुला होता है मेरे पास M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। एक एक करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। M1 का तुम्हारे पास गिवन है 0.2, V1 तुम्हारे पास गिवन है कितना 100, प्लस M2 तुम्हें यहाँ पे गिवन है कितना 0.1, V2 तुम्हें गिवन है यहाँ पे 300 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। V1 तुम्हें यहाँ पे कितना गिवन है 100 प्लस V2 तुम्हें यहाँ पे गिवन है कितना 300। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये फर्दर मेरे पास निकल के आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 20 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करूंगा तो कितना होगा 30 डिवाइड बाय 300 प्लस कितना हो गया 400, ये हो गया 20, 30 प्लस 20 कितना हो गया 40 डिवाइड बाय कितना हो गया 400, 1 0 को मार दिया 40 10 जा, मीन्स मोलैरिटी मेरे पास कितना निकल गया 1/10 मोलर। आंसर खत्म कहानी, कुछ किया हमने, एकदम सिंपल सा इसमें क्वेश्चन होता है, बस हमें यहाँ पे फोकस क्या करना होता है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अगर मुझे कभी भी निकालना हो तो कैसे फॉर्मुला को सिंपली अप्लाई करना, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास एक टर्म होता है, एक और इसमें छोटा सा हमारे पास लास्ट इसका टॉपिक है जिसका नाम है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। यहाँ पे होगा क्या, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन मतलब तुम सिंपली जाओगे सॉल्यूशन में वाटर को क्या करो ऐड करोगे, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है मोलैरिटी का, कंप्लीट हो गया हमारा पूरा मोलैरिटी जितना हमें पढ़ना था। क्या हो गया इसको, मैं पूरा कोई थ्योरी वगैरह नहीं इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कोई कंटेनर है, ये कैमरा भी ना यार आज, ये बेसिकली कोई कंटेनर है, सिंपली यहाँ पे कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, वापस से वही कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसका मोलैरिटी लेटर से M1 प्रेजेंट है, इसका वॉल्यूम तुम्हें V1 है, इसका मोलैरिटी तुम्हें लेटर से M2 प्रेजेंट है, एंड इसका तुम्हें वॉल्यूम किसी ने V2 दे दी। अब तुमने सिंपली क्या किया, वाटर को लेके आया, और वाटर को लेके आया तुमने सिंपली यहाँ पे वाटर को मिक्स कर दिया, वाटर को लेके यहाँ पे मिक्स कर दिया, अगेन यहाँ पे लेके वाटर को यहाँ की दोनों साइड क्या करो वाटर को मिला रहा। इन दैट केस तुमसे कोई पूछे कि मोलैरिटी क्या होगा, तो सिंपली क्या बोलोगे M1V1
इज इक्वल टू M2V2, दैट्स इट। कैसे प्रूफ हुआ हमें से कोई मतलब नहीं। अगर मेरे पास कभी भी मैं डाइल्यूशन करता हूँ, डाइल्यूशन मतलब मैं कोई दो यहाँ पे मेरे पास क्या कंटेनर प्रेजेंट है, मीन सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बाइनरी के बारे में बात करेंगे, बाइनरी मतलब दो से ज़्यादा हम पढ़ नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास कोई दो सॉल्यूशन प्रेजेंट था। सिंपली तुमने क्या किया, इसके अंदर वाटर को लिया और क्या क्या मिक्स कर दिया दोनों के अंदर। वाटर को जैसे तुम मिक्स करो और तुम्हें किसी ने पूछा कि मोलैरिटी क्या होगा मेरे पास, तो सिंपली बोलोगे M1V1 इक्वल टू M2V2, दैट्स इट। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है पता है? देखो इसमें क्वेश्चन मेरे पास आएगा, तुम्हें यहाँ पे M1 दे देगा, V1 दे देगा, M2 दे देगा, तुम्हें पूछेगा सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, वो पूछ सकता है। या फिर तुमसे सिंपली पूछ सकता है कि लेट से M1 इसमें से कोई तीन टर्म तुम्हें गिवन होगा, तुमसे कोई एक टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनता है वो हम देख लेते हैं। इसमें देखो शॉर्ट अगर तीन टर्म से तुम्हें इसमें से देगा ही देगा, तीन वैल्यू देगा, तुम्हें कोई एक वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है, जैसे वॉल्यूम दे देगा, या फिर V1 पूछ सकता है, V2 पूछ सकता है, M1 दे देगा, M2 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे मीन्स तीन टर्म तो तुम्हारे पास शॉर्ट होगा ही होगा। क्वेश्चन किस टाइप का आता है देखो यहाँ पे ध्यान से। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0.2 मोलर 0.2 molar and 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml water. Find new molarity product। हमारे पास बेसिकली बोला क्या देखो 0.2 मोल तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन तुम्हारे पास किसी HNO3 का HNO3 का तुम्हारे पास सिंपली क्या यहाँ पे सॉल्यूशन है। तुमसे पूछा जा रहा है 0.2 मोलर एंड 100 ml HNO3, तुम्हारे पास इसका जो सॉल्यूशन है जो HNO3 का है बेसिकली, उसका तुम्हें मोलैरिटी कितना गिवन है यहाँ पे 0.2, एंड उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है तुम्हें 100 ml गिवन है। तुमसे सिंपली पूछा इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर। यहाँ पे तुम्हें सिंपली बोला जा रहा है कि तुम्हें वाटर को क्या क्या डाइल्यूट, यहाँ पे दो मेरे पास कोई सॉल्यूशन रखा होगा, तुम्हें यहाँ पे सिंपली बोला जाएगा कि वाटर को तुमने क्या डाइल्यूट कर दिया, मींस वाटर के अंदर यहाँ पे फिलअप करो। तुमसे ये पूछा जा रहा है वाटर को जब फिलअप करो उसका तो तुम्हारा नया जो मोलैरिटी होगा वो कितना होगा, तो सिंपली क्या लगोगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। लेटर से इसको मान लो M1, तो M1 तुम्हारे पास कितना गिवन है 0.1, और इसको मान लो V1 तुम्हें कितना गिवन है यहाँ पे 100 लिख दिया। M2 तुम्हें फाइंड आउट करना है, V2 जो तुम मिला रहे हो वाटर उसका तुम्हें वॉल्यूम कितना गिवन है 100, इसको सॉल्व करो तो 0.2 इंटू 100 करो कितना होगा 20 इक्वल टू कितना होगा M2। 100 को उसको चरणों में भेज दो तो ये निपट गया, कितना होगा 1/5, तो M2 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1/5, मीन्स 1/5 को सॉल्व करोगे तो बेसिकली M2 इक्वल टू कितना मोलैरिटी कितना निकल गया 0.5 मोलर। आंसर कुछ कि देखो हमें करना है, अगर कभी भी क्वेश्चन में डाइल्यूटेड वर्ड गिवन हो तो समझ जाना, पूछे कभी भी डाइल्यूटेड वर्ड गिवन हो समझ जाना M1V1 इक्वल टू M2V2 अप्लाई करना। सिंपली यहाँ पे देखो मेरे पास M1 गिवन था, V1 गिवन था, तुम्हारे पास V2 भी गिवन था। देखो 100 ml तुम मिला रहे हो, कितना 100 ml क्या करो वाटर को मिला रहे हो तो तुम्हें V2 भी गिवन था। सिंपली तुम्हें M2 पूछे, देखो तीन टर्म यहाँ पे गिवन था, चौथा पूछा निकाल दिया फटाफट। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें जो फाइनल जो सॉल्यूशन था उसको तुम्हें मोलैरिटी देता और तुम्हें वॉल्यूम अगर यहाँ पे बोलता फाइंड आउट तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करता आंसर रहता। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा मोलैरिटी का हमने पूरा यहाँ पे डिस्कशन कर लिया अच्छे से, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ आयंस, फिर सिंपल मोलैरिटी। अगर मेरे पास वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं, तो हमने पूरा यहाँ पे मोलैरिटी को देख लिया। अब जो नेक्स्ट को कंसंट्रेशन टर्म उसका नाम है मोलैरिटी। इसके बाद अपना मोलैरिटी हम देखेंगे नॉर्मलिटी, फिर यहाँ पे क्या होगा सारे कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट। मोलैरिटी बेसिकली क्या है तो देखते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत डिफरेंस है। मोलैरिटी ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हमें पढ़ना है। मोलैरिटी होता है क्या देखो, मोलैरिटी का हमें सीधा सीधा डेफिनेशन है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखना ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये थोड़ा सा मोलैरिटी से बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है सॉल्यूट है, मेरे पास जो भी सॉल्यूट है वो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे मोलैरिटी बोलेंगे। मोलैरिटी क्या था, जो मेरे पास सॉल्यूट था वो पूरे सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कितना प्रेजेंट होता है सॉल्यूट, उसे हम क्या बोलते हैं मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास जो सॉलिड हो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो मोलैरिटी बोल रहा था। मोलैरिटी क्या बोलता है मेरे पास जो सॉलिड है, सॉलिड भैया 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कौन हमें बताता है, मोलैरिटी बोलता है। जैसे मान लो तुम्हारा शुगर है, ठीक है, तुमने लेटर से मान लो कि शुगर है एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे सैंड है, तुमने यहाँ पे 1 kg तुम्हारे पास क्या सैंड है और तुम्हारे पास मान लो कि 10 ग्राम तुम्हारा शुगर है। जब तुम 1 kg शुगर को तुम यहाँ पे सैंड में मिक्स करोगे तो क्या होगा मेरे पास ये 10 ग्राम शुगर को लिया और तुमने सैंड में मिक्स कर दिया यहाँ पे, तो देखो 1 kg सैंड के अंदर तुम्हारे पास कितने ग्राम शुगर है, कितने ग्राम तुमने शुगर को मिक्स किया 10 ग्राम, तो ये हमें कौन होता है मोलैरिटी। मतलब कि हमने सिंपली क्या करना, मोलैरिटी का डेफिनेशन कहता है जो सॉल्यूट है कितने मोल्स मेरे पास सॉल्यूट के 1 kg सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है उसे हम उसे क्या बोलते हैं मोलैरिटी बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, स्मॉल एम से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। देखो अभी तक हमने सब वॉल्यूम देखा, हर जगह हम वॉल्यूम पढ़ते आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे ना एक नया टर्म आ गया जिसका नाम है 1 kg सॉल्वेंट। मतलब कि जो भी मेरे पास सॉल्यूट होगा वो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट में प्रेजेंट होगा कौन हमें बताता है, मोलैरिटी बताता है। उसको रिप्रेजेंट हम किसी कहते हैं स्मॉल एम से, छोटा एम। उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, देखो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का, जो मेरे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस में होना चाहिए, हमेशा केजी में होना चाहिए, इन केजी। अगर मान लो ग्राम में होता, अगर मान लो यही मेरे पास अगर ग्राम में होता, इफ इट इज इन ग्राम, देन मेरे पास मोलालिटी मेरे पास निकल के आता छोटा m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मेरे पास ग्राम में होता सिंपली 1000 से तुम्हें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इन ग्राम में होता मेरे पास तो सिंपली क्या करता मैं यहाँ पे 1000 से क्या करता, मल्टीप्लाई करता, दैट्स इट। तेरे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास कि कितने सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर बेसिकली मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली क्या सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसे हम क्या होता है, उसे क्या होता है, मोलालिटी बोला जाता है, दैट्स इट। ये हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन होता है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, मोलालिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन में क्या होता है मोलालिटी में, देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए बेसिक सा डेफिनेशन। मोलालिटी में तुम्हें क्या डिफरेंस होगा कि सॉल्यूशन के अंदर नहीं, ये हमें बोला जाता है कि जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो इस, जो मान लो कि मेरे पास कोई सॉल्यूट है, जैसे शुगर सॉल्यूट है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है लेटर से वाटर का है, तुमने इसको क्या किया, मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो तुम्हें मोलालिटी को डिफाइन नहीं करा तो सिंपली क्या बोलोगे, जो मेरे पास सॉल्यूट है शुगर है, शुगर भैया 1 kg या फिर 1 kg वाटर के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा मेरे पास ये शुगर, वो कौन बताएगा, मोलालिटी को बेसिकली बोला जाता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है। तो इसका क्वेश्चन आता है मेरे पास, फाइंड द, इसका एसआई नोट अगेन मेरे पास कैपिटल, यहाँ पे एसआई नोट अगेन कैपिटल एम ही होता है। इसका अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द मोलालिटी ऑफ लेट अस से 20 ग्राम NaCN चलो NOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्व करो इसको खुद से, एक बार वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना है फटाफट। तो हमसे पूछा था मोलालिटी निकालने के लिए पूछा था, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किस में होना चाहिए, इन केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा, सीधे सी बात मुझे पता चला, क्वेश्चन है 20 ग्राम मैंने NOH को लिया, 20 ग्राम, यहाँ पे मैं एटॉमिक मास लिखना भूल गया। Na का एटॉमिक मास होता है मेरे पास 23, ऑक्सीजन का तुम्हारे पास होता है 16, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है मेरे पास 1 होता है। तुमने क्या किया, 20 ग्राम NOH को लिया और क्या किया, मेरे पास 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन था, उसके अंदर जाकर मैंने मिला दिया। अब मुझे मोलालिटी निकाला है यार, मोलालिटी का तो डेफिनेशन कहता है मेरे पास कितने मेरे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स, मेरे पास 1 kg सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, कितने मोल्स मेरे पास, कितने मोल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होगा 1 kg सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, कौन होता है, मोलालिटी बताता है। तो यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्यूट होगा कौन होगा मेरे 20 ग्राम NOH। तो यहाँ पे अगर इसका मोल्स निकालूंगा तो मोल्स क्या होगा, 20 डिवाइड गिवन मास कितना 20, मोलर मास ऑफ NOH करोगे तो कितना होगा 23 प्लस कितना होगा 16 प्लस 1, 23 प्लस 1 कितना होगा 24, 24 प्लस 6 कितना होगा 30, 30 प्लस 10 40। तो ये बेसिकली हो गया 1/2। तो यहाँ से मेरे पास मोल्स कितना गया 1/2 हो गया। चलो ये तो लिख दिया तुमने। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना जरूरी है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूं, यहाँ पे तो मुझे यार 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया, मीन्स इस सॉल्यूशन का मुझे तरीके से पूरा वॉल्यूम गिवन है, मीन्स इस सॉल्यूशन का मुझे सॉरी मास गिवन है यहाँ पे, मतलब कि बोला जा रहा है मेरे पास यहाँ पे जो भी 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसका मुझे मास गिवन है 100 ग्राम। अब यार मैं यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कैसे निकालूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉल्वेंट का मास लिखना है, सॉल्यूशन का तो लिखना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो हमें ऑलरेडी एक बात बताया, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। यार जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब कंबाइन करो उसी से तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बनता है, मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे कितना गिवन 100, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें यहाँ पे कितना गिवन 20 प्लस कितना होगा यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपली 20 को यहाँ पे भेज दो, कितना होगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 100 माइनस 20 करो कितना होगा 80। तो यहाँ से तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के 80, मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास आ गया यहाँ से 80 ग्राम। सिंपली जाओगे फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, एंड मोलालिटी को कितना, मोलालिटी को कितना स्मॉल है 1/2, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है 80। लेकिन यहाँ पे क्या ग्राम में मेरे पास तो क्या होगा, मुझे 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया मेरे पास 1/2 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 1000, एक जीरो नहीं पड़ गया। देन मेरे पास क्या होगा, अगर मैं 8 से 100 तो जाएगा नहीं, तो सिंपली मोलालिटी को क्या हो गया 1/, इसको 2 को नीचे भेदो 1/16 इंटू कितना हो गया 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो मोलालिटी कितना निकल गया मेरे पास 100 डिवाइड बाय 16। इसको सॉल्व करो तो मोलालिटी 100 को डिवाइड करोगे 16 से, तो 100 को डिवाइड करोगे 16 से तो कितना है 6.25 मोल पर केजी आंसर। या फिर तुम सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 मोलर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके मोलालिटी का कभी भी मुझे निकालना हो तो देखना हमेशा क्वेश्चन वाला ना यहाँ पे तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता है। मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सिंपली मुझे पता है मास ऑफ सॉल्यूशन किसके होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन का मास कितना 100, मास ऑफ सॉल्यूट मुझे कितना 20, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे पुट किया, फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा जो मोलालिटी था उसका भी हमने टर्म यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर लिया, उसको भी सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है जिसका नाम है नॉर्मलिटी, उसके बाद में यहाँ पे बढ़ना है।